वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईएमसी के आज के सेशन में जो अपना टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजमेंट, यूनिट नंबर 3, लेक्चर नंबर 19। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो पहला आपका है मॉडल वो है आपका प्रोसेस के अंदर ग्राहम वॉल मॉडल। देखिए, ग्राहम वॉल मॉडल क्या कहता है? ग्राहम वॉल मॉडल कहता है कि जब भी हम अपना एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी यूज़ करें तो देयर शुड बी वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। तो ग्राहम वॉल मॉडल ने क्या किया? ग्राहम वॉल ने उन्होंने 4 स्टेप बताए। पहला उन्होंने बताया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है जो भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, जब भी वो क्रिएटिविटी यूज़ करना चाह रही है अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो सबसे पहले उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। बैकग्राउंड का मतलब है कि प्रॉपर रिसर्च अबाउट कस्टमर्स, रिसर्च अबाउट ऑडियंस, कौन सा मीडिया वो देखते हैं, क्या कौन कौन से मीडिया मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या मार्केट का करंट अभी ट्रेंड चल रहा है, कंज्यूमर्स कौन से मैसेज पर रिएक्ट करते हैं, अदर एडवर्टाइज़र्स कौन से मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर कौन से एडवर्टाइजमेंट या कैसे मैसेज को क्रिएट करता है, कौन सा मोड वो यूज़ कर रहा है टू डिलीवर द एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर्स अटेंटिव हों, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों, उसके लिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर्स को क्या देखना अच्छा लगता है। ये सारी बातें इन द रिसर्च हर एक एजेंसी को अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप अंडर द प्रिपरेशन। फिर दूसरा आता है, दूसरा स्टेप क्या कहता है? आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू गो फॉर द इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या कहता है कि आप क्या करें इंक्यूबेशन में? जब आप क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहें, जो भी आप आइडियाज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आप बहुत सारे आइडियाज़ क्या करिए? डेवलप करिए। उस आइडियाज़ के अंदर आप ये देखिए कौन सा आइडिया क्या करना है, आपको फ़ायदा देगा, आपके क्लाइंट से रिलेट करता हुआ है, कौन सा क्रिएटिविटी यूज़ हो सकती है। तो हमें क्या करना है? आइडियाज़ को डेवलप करना है। तीसरे के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब है जो आइडिया आपको लगता है कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, या ये आपके क्लाइंट से रिलेट नहीं करता, या फिर कंज्यूमर्स इस चीज़ पे फीडबैक या अप्रोच नहीं करेंगे, रेस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ऐसे आइडियाज़ को क्या करिए? आप ड्रॉप कर दीजिए। तो यही उन्होंने बताया इस मॉडल के अंदर, एलिमिनेशन। देन आता है फोर्थ। अब आफ्टर एलिमिनेशन जो भी आपके पास रिमेनिंग आइडियाज़ रह गए हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ हम इन आइडियाज़ को अपने क्रिएटिविटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो अंडर वेरिफिकेशन आप हर उस आइडिया को क्या करिए? दोबारा से रिफ़ाइन करिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पे एनालाइज करिए, उस आइडिया को पॉलिश करिए। पॉलिश का मतलब है आप क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं, अपने चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या करें? उस आइडिया में यदि कहीं कुछ कमी लग रही है, आपको लगता है कि इस आइडिया को यूज़ करने के बाद कहीं प्रॉपर फीडबैक नहीं आएगा, या फिर ये मतलब नेगेटिव रिएक्शन दे जाएगा, तो ऐसे आइडियाज़ के रिगार्डिंग आप क्या करिए? वापस से अपने आइडिया को पॉलिश करिए। और जब तक आपका माइंड इस चीज़ को नहीं बोल दे कि हाँ ये आपके क्लाइंट का अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, तब तक उस आइडिया पे वर्क करना नहीं चाहिए। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये ग्राहम वॉल ने बताए। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल किसका है? वो है जेम्स वेब यंग मॉडल। जेम्स वेब यंग मॉडल ने क्या है? ग्राहम वॉल की तुलना में स्टेप्स को क्रिएट कर दिया और थोड़ा सा मोर इन डेप्थ जाके उस मॉडल को चेंज किया क्रिएटिविटी के अंदर प्रोसेस में। तो उन्होंने, जेम्स वेब ने कहा कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इमर्शन। अकॉर्डिंग टू जेम्स वेब, इमर्शन भी क्या कहता है? गैदरिंग रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन थ्रू बैकग्राउंड रिसर्च। तो जो उनका फर्स्ट पॉइंट था ग्राहम वॉल का, जो हमने लिखा प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन एंड इमर्शन आर बोथ आर सेम। तो जेम्स वेब ने भी यही कहा कि सबसे पहले एजेंसी को मार्केट रिसर्च करना चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता करना चाहिए कस्टमर के बारे में, क्लाइंट के बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में, मीडिया के बारे में, और उसको ये चीज़ अपने आप को ये सोचते हुए रखनी चाहिए कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं। ये आप खुद अपने आप के लिए सोचिए कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो सोच पाएंगे। दूसरा आता है डाइजेशन।
डाइजेशन क्या कहता है? टेकिंग इंफॉर्मेशन, वर्किंग इट्स ओवर एंड रेसलिंग विद इन माइंड। जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, पहले उस पर एक बार वर्क करिए। किस पे? अपने माइंड के अंदर। मतलब माइंड में क्या करना है, हर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करिए, अपने माइंड में थोड़ा सा उसको एनालाइज करिए, उसको सोचिए। डाइजेशन के बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या कहता है? पुटिंग द प्रॉब्लम आउट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एंड टर्निंग द इंफॉर्मेशन ओवर टू द सब कॉन्शियस टू डू वर्क। अब उस प्रॉब्लम को क्या करिए, अपनी माइंड से बाहर निकालिए, कागज़ पर लिखिए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और आपको जिसका टास्क मिला है कि आपको ये प्रोडक्ट, ये मार्केट, ये इन्फॉर्मेशन देनी है, उससे रिलेट करते हुए देखिए कि क्या ये जो आपको आइडिया है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्या ये प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएगा आपके क्लाइंट का मैसेज। तो उस पर क्या करना है, आपको वर्क करना शुरू कर देना है अंदर इंक्यूबेशन स्टेप। आफ्टर इंक्यूबेशन क्या आता है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या करता है? द बर्थ ऑफ एन यूरेका आइडिया। अब आपने जो भी आपने आइडिया इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप काम कर रहे थे, अंडर दिस इल्यूमिनेशन जो बेस्ट आइडिया आपको लगता है कि हाँ ये जो बेस्ट आइडिया है, ये आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे देगा, ये आपकी जो आपका क्लाइंट का मैसेज है जो आप बनाने की सोच रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर डील करेगा, तो ऐसे आइडिया को वो कह रहे हैं यूरेका आइडिया। और लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन। तो जो आपने आइडिया सोचा है यूरेका आइडिया, जिसको आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर 100% रिजल्ट दे के जाएगा, प्रॉपर फीडबैक दे के जाएगा, कंपनी की सेल्स को इंफॉर्मेशन जो भी आप क्लाइंट का पर्पस है वो सॉल्व होगी, तो एक बार अंडर वेरिफिकेशन उस आइडिया को दोबारा से देख लीजिए और सोच लीजिए कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना। तो ये 5 स्टेप्स जेम्स वेब यंग मॉडल में बताए गए। तो जो एजेंसी होता है और जो एडवर्टाइज़र है वो क्या करे, सबसे पहले वो प्रोडक्ट, सर्विसेज, टारगेट मार्केट और कंपटीशन, इन सब चीज़ों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से मार्केटिंग प्रोग्राम से कौन सी टारगेट ऑडियंस अटेंटिव हो पाएगी, क्या वो अवेयर हो पाएगी रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये दोनों जो मॉडल हैं वो ये बात को नहीं क्लियर कर रहे कि कैसे इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना है और इसको क्रिएटिव में यूज़ करना है। बिकॉज जो ये प्रोसेस है क्रिएटिविटी, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ और यूनिक प्रोसेस है और हर पर्सन की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। तो इन दो मॉडल में क्रिएटिविटी को यूज़ कैसे किया जाएगा ये थोड़ा सा कमी नज़र आती है। तो जब भी कोई एडवर्टाइजर एजेंसी हो उसको इन सब चीज़ों पे प्रॉपर वर्क करना चाहिए। फिर आते हैं आपके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैसेज दैट कम्युनिकेट द बेनिफिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैसेज। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो क्लाइंट जो आपकी एजेंसी है वो अपने क्लाइंट के लिए मैसेज को फॉर्मुलेट करती है और इससे क्या बेनिफिट होंगे और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्या इसमें आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी कस्टमर को हम डिलीवर कर पाएंगे, ये सारी बातें हम इस प्रिंसिपल के अंदर एनालाइज करते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या आता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करें तो हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो सीक्वेंस है, ये हमने 2 मीडिया को यूज़ करते हुए बनाया है। आइदर वी यूज़ टू प्रिंट मीडिया और आइदर वी यूज़ फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो यदि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी कोई एजेंसी है, जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, सबसे पहले उसको सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए। सिचुएशन से मतलब है करंट प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स या इनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अराइज होने के पीछे रीज़न क्या है। तो हमें सिचुएशन एनालिसिस पहले करनी पड़ेगी। फिर दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड पोजीशनिंग। जो आपकी क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है कि वाई वी गो फॉर दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस, हम क्यों क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे हमें क्या गोल अचीव होगा, हमें पहले ये ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे।
फिर ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, और उसके बेसिस पे हम बनाएंगे अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें ये डिसाइड करना है ओवरऑल के अंदर क्या हम प्रिंट मीडिया यूज़ करेंगे या फिर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज़ करेंगे। तो प्रिंट मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारी क्या एग्जीक्यूशन स्टाइल होगी, हमारी क्या मैसेज अपील्स होंगी, क्या आपकी स्क्रिप्ट और कॉपी राइटिंग मटीरियल होगा, लेआउट कैसा होगा। देन फिर हम उसको प्रोडक्शन करते हैं यानी पब्लिश करते हैं। पब्लिश किस में करेंगे, मैगज़ीन में करेंगे या न्यूज़पेपर में करेंगे। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको आपका एग्जीक्यूशन स्टाइल और मैसेज अपील देखनी पड़ेंगी। स्क्रिप्ट और स्टोरी यानी जो आप लिख रहे हैं मैसेज डिलीवर होगा वो क्या होगा, और पब्लिश कैसे करेंगे, रेडियो या टेलीविज़न पे। तो ये एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन है। हर पॉइंट को अपन लेटर ऑन अलग अलग सब यूनिट्स में पढ़ेंगे आगे। कि आपने पहले भी पढ़ा है कि यूनिट 2 में आपने देखा कि अपील्स क्या होती हैं, अभी आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन स्टाइल क्या होती है, अपील्स क्या होती है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। और मीडिया कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपकी आने वाली यूनिट्स में आपको मिल जाएगा। देन जब एक कंपनी, एक एजेंसी ये स्ट्रेटेजी बना रही हो तो उसको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्या है सोच लेना चाहिए। जैसे आप व्हाट आर वी रियली सेलिंग, हम किस चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं ऑडियंस के सामने, प्रोडक्ट या सर्विसेज। हमारी ऑडियंस कौन है यानी हमारे कस्टमर्स कौन हैं। ये जो हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो हमारी इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन देखना है, यानी कि वो नीड के लिए कर रहे हैं, वांट के लिए या डिज़ायर के लिए। क्या आपकी जो ये सेल है ये जेनेरिक है या कॉम्पिटिटिव। जेनेरिक का मतलब है कि खुद ही जनरेट हो रही है या मार्केट में कंपटीशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दो चीज़ों को आपको वॉच करना है। आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है, एग्रेसिव है या कंटेम्प्रेरी। एग्रेसिव का मतलब है परसुएड वाला है, आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा मतलब परसुए कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करिए, या यूँ है कि आप जस्ट स्टार्टिंग और इन्फॉर्मिंग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। व्हाट अदर सेलिंग पॉइंट्स कैन बी डेवलप, तो हम अदर से क्या बेनिफिट उसमें दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और कैसे हमें फीडबैक मिलेगा। ये सब चीज़ों का हमें आंसर्स ढूंढना है अपने एडवर्टाइजमेंट या स्ट्रेटेजी क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले। थैंक यू।